हेलो हेलो। समस्त ग्रामवासियों से एक बार पुनः निवेदन, यहाँ पद्मसुमन प्रथम पद्मसुमन के रूप में ज्ञान गंगा मानस परिवार सिद्धपुर का आगमन हो चुका है और इनका वाद्य यंत्र सुमिलित हो चुका है। तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन कि वे अपना कार्य जल्द से जल्द खत्म कर मंच पर उपस्थिति प्रदान करें। और आइए आपको नियम से अवगत करा दूं, हरा बत्ती जलते ही आप अपनी वाणी को ऊर्जा देंगे, पीला बत्ती आपके 5 मिनट शेष का संकेत देगी और लाल बत्ती आपके वाणी को विराम देगी। और मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से यह मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। वो नाम जो ज्ञानियों के गान में गाया गया, वो नाम जो ज्ञानियों के गान में गाया गया, वो नाम जो नारियों के सम्मान में गाया गया, वो नाम जो चेतना से ध्यान तक गाया गया, वो नाम जो ऋषि मुनियों के सम्मान में गाया गया। ब्रह्मांड के कण कण में है गुणगान जिसके नाम का, ब्रह्मांड के कण कण में है गुणगान जिसके नाम का, हरे सीने में छुपा वो राम जिसके नाम का, हरे सीने में छुपा वो राम जिसके नाम का। इन्हीं शब्दों के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज्ञान गंगा मानस परिवार को ज्ञान में नहाने का अवसर प्रदान किया। इसी के लिए समस्त ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजचारुभक्षणम् उमासुतं लोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् प्राणो महासातचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
दास के चरण कमल बारंबार मनाओ गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोले सब रामचंद्र की जय। राम के भजन लगा लेगा राम के भजन लगा लेगा राम के भजन लगाएगा राम के भजन लगाएगा राम के भजन लगा
पवन तनय संकटि हरन मंगल मूर्ति रूप मम हिय में बसहु लखन राम सूरि भूप या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पारिब्रह्म के रूप में और भिन्न भिन्न यकारी तोला मात नवामथो प्रभु आज मोरे द्वार। परम आदरणीय सम्माननीय एक कार्यक्रम के करवैया आयोजक सज्जन वृंद, हमार बाजू में बैठे बुजुर्ग श्यान जेकर नाम लेना तो मैं उचित नहीं समझो, कावर की गुरुदेव मन घलो बैठे हैं। समस्त श्यान गुरुजन मन हमार आवाज ला दूर दूर तक ले गैया परम आदरणीय भैया उमेदी राम जी, साथ ही साथ ये मंच ला बांध कर गैया उद्घोषक महोदय जी, और साथ ही साथ यूट्यूब के द्वारा एक कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे भैया जी, स भक्तमय वात्सल्यमय करुणामय माता मन ला, वसुंधरा के गोद में खेलैया नान नान लड़का मन ला, और साथ ही साथ गांव के जे आए नहीं आए तो भाई बहनी दीदी भैया मन ला ज्ञान गंगा मानस परिवार सिरपुर के डाहन ले कोटि कोटि पौड़ी में सत्सत नमन है। भैया हो कार्यक्रम ला करना और सुनाना बहुत कठिन बात है। रामायण एक ऐसी चीज है जेकर गुणानुवाद बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन नहीं कर सकिस, ओकर गुणानुवाद करे बर हमन बैठ गए हैं। कहे हैं करम के दाई दादा छोड़ दिस भैया, करम के दाई दादा कर आए हूँ। हेमंत कौशिक आप सबों के चरण में सत बार मात नवाए हूँ। नहीं जानो मैं भावे भजन ला, और नहीं जानो भैया पूजा, तोरे चरण में आए हूँ दाई हो, झन करूँ तू मन दूजा। सब मन खाली खाली बैठे उदाई हो, भैया मन घरों खाली बैठे हैं। एक बार भगवान रामचंद्र के नाम में ऐसे ताली बजा दो कि हमार आवाज बहुत दूर तक जाए और पता चले कि ग्राम आश्रम में राम यज्ञ होते। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुति हनुमान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। भैया हो उद्घोषक महोदय इशारा करे हमारा राम जन्म के कथा बताना है, और राम जन्म की कथा में कुछ प्रकाश डाला। एक बार भूपति मनि माही, भय गलानी मोरे सुति नाही। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, अविनय लागी कर विनय विशाला। लखन से रामचंद्र की जय। एक बार के बात दाई, राजा दशरथ बैठ के दर्पण ला देख पालिस। दर्पण ला देखते ना, कथे कि मोर बाल पाक के मन में गलानी होती दाई। कथे कि गुरु के घर ले मिल के आ जाना चाहिए। गुरु हदाई रथ में बैठीस और अपन रथ में बैठ के अपन गुरु के घर को दी जाते, और गुरु के घर में किस न दाई, चरण लागी कर और विनय विशाला। पांव पर से दाई दंडवत, पांव पर से। और दंडवत का लगत हमारे गुरु जन बताते कि उधर जो है पेड़ जो है पृथ्वी में मारे रहा है और माथा पैर में मारे रहा है, ओला कथे दंडवत।
और आजकल के पाँव पड़े का कर विदाई फैशन के जमाना आगे हमारी पाँव पड़ते आदमी निहल नहीं सके अपन से बड़े बुजुर्ग कर पाँव में हाथ नहीं रख सके और काबर जमाना बड़ा उल्टा आ गया है जमाना आ गया है जींस के एक से कोई शायर की यारों फैशन का जमाना हो गया मुश्किल से पैसे का बचाना हो गया पोजीशन से न रहे दोस्त हंसी उड़ाते हैं मोटर से आना जाना हो गया यारों फैशन का जमाना हो गया कहाँ पाँव पड़े पावेदारी मारी पाँव पड़ती और आ गए बात और अपन माँ बाप ने देखी का कथे बाय कथे दाई हो माँ बाप के चरण में जरद माथ नवाले माँ बाप के चरण में जरा माथ नवाले चारों तीरथों कर पाँव में है जरा ओला अपना ले दाई हो पाँव पढ़ना है अगर कहीं माँ बाप के ना हाथ बराबर चरण में जाना चाहिए वो हाथ मस्तक में जाना चाहिए तब माँ पाँव पढ़ना उचित है राजा जो है अपन गुरु कर गीस ना दंडवत प्रणाम करीस चरण लागी कर विनय विशाला दोनों हाथ में जोड़ते हो कथे महाराज मैं घूमत आ गए हूँ तो गुरु के दर्शन कर कि नींद गए हो जी ठीक है महाराज घूमत आ रहे गुरु के चरण कर पढ़ ले कि का हाल चाल बता कथे नहीं गुरुदेव अभी तो सब ठीक है निकली दाई रात में बैठते फिर कुछ दूर जाते ओकर छड़ी है ना गुरुदेव के कुटी में भुला जा रहे थे राजा ने याद आते कि गुरुदेव के कुटी में मोर छड़ी भुला गए हैं चलो ले ला दूंगी जब गीस ना तो गुरु माता जो है राजा दशरथ के निकले के बाद वो जगह लिपत रहा है दाई जे जगह में राजा दशरथ बैठे रहा ना वो जगह लिपत रहा है राजा दशरथ अचंभित हो गए कथे कि मैं तो अभी गया हूं ना तो गुरु माता काबा ने जगह लिपत हुई राजा दशरथ वहां पर था पूछते कि माँ मैं तो अभी कल बैठ के गया हूं ना यही कल ये जगह ते काबा लिपत हस गुरु माता कहते कि महाराज लिपे के कुछ कारण है क्या कारण है जे संतानहीन है जेकर पुत्र नहीं है अगर कोई आदमी वो जगह में बैठे ना तो करके 3.5 फीट जगह अशुद्ध हो जाते महाराज ओकर कारण है जगह में निपत हो ऐसे तो ये जगह खोद के निकाल देना चाहिए मिट्टी ला खोद के निकाल देना चाहिए राजा दशरथ कहते थे उपाय यही बात है यही लिपत रिश्ते देख के राजा के मन में गलानी हो जाती भय गलानी मोरे सुती नाही राजा गलानी हो जाते दुख होता और जगर बेटी बेटो नहीं रहे ना दाई ओकर दुख लगा आप जरा ओकर हृदय ला टमाट के देख ओकर आत्मा का कथे आदमी मन नाना प्रकार के उलाहना देते राजा दशरथ सोचते यही समय है कि मोर दुख ला मोर शरीर में जो दुख है बोला आज गुरु ला बना दो काबर गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समानी 3 लोक की संपदा सोई गुरु दीन्ही दान गुरु समान भाई हो कोई दाता नहीं अगर कोई विपत्ति पड़ जाए ना गुरु की जगह में जाना चाहिए और याचक जो है शिष्य जो है याचक के समान होते भिखारी के समान होते अगर उलझनों में पड़ी है दुनिया अरे समझाने वाला नहीं है दुनिया उलझन में पड़े जब आदमी उलझन में आ जाना तो गुरु के पास जाना चाहिए गुरु वो समस्या के हल कर सकते अपन दुख हम जब गोठिया था ना आम आदमी मन तो दुख लग गोठिया था मोर बहू ऐसे कर दी मोर बहू ऐसे करते और बहू मन सास के गोटला करते दाई भाई हमार घर सास ना ऐसे करी बाकी गोस्वामी जी यहाँ लिखते का कहते निज दुख सुख अरे गुरु सुनायो और कहीं वशिष्ठ बहु विधि सुनायो अपन दुख और सुख ना अपन गुरु ला सुनाते कहते कि गुरुदेव मोर दुख और सुख यही है कि मोर संतान नहीं है वशिष्ठ मुनि कहते कि महाराज चुप रहना ते काबर चिंता कर सची धरहु धीरे हो वही सुतिचारी कहते कि तो धीरज धर
और धीरज धरवे तो 4 जन बेटा हो ही गए, 1 जन घलो नहीं। और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित का नाम जो है तीनों भुवन में। और कौन कौन से तीनों भैया है भुवन? देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, तीनों लोक में का हो ओकर नाम हम विदित होई, होकर नाम जो है जहीर होई। कहते कि ये काम हम औरों सन नहीं बने राजा, तो काकर सन बनी, काकर सन बनी? तो वशिष्ठ मुनि बता बुलाते श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी वशिष्ठ मुनि जो है श्रृंगी ऋषि बुलाते और पुत्र काम है तो यज्ञ कराते। आओ एक भजन के माध्यम से प्रसंग आगे बढ़ा कोशिश करो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सेवा पूजा बंदगी ये सब आपके हाथ, मैं तो कुछ जानो नहीं आप जानो। दया निधि दया करो, मैं फिल्म और सजा देना, इस भरे दरबार में लाज मोरे बचा देना। रामचंद्र जी मिलते हैं जिंदगी में सत्संग कभी कभी, 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 मिलते हैं जिंदगी में सत्संग कभी कभी। राम भजन लगा लेगा भैया, गा लेगा भैया, गा लेगा भैया। राम भजन लगा लेगा भैया, गा लेगा भैया, गा लेगा भैया। अनमोल जिंदगी मिलते हैं जिंदगी सत्संग कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी सत्संग कभी कभी।
बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। वशिष्ठ मुनि जो है दाई श्रृंगी ऋषि लोग रहते और श्रृंगी का मतलब रहते जेकर सिंह रहा है नहीं। श्रृंगी ऋषि दाई एक ऐसे ऋषि से जो जीवन भर गृहस्थ नहीं जाने जंगल में रहा और दू ठन पेड़ रहा है दाई ओकर आजू बाजू में ना ओला जब भूख लगे ना तो दोनों पेड़ ला अपन जीभ से ग्रहण करे ओकर वजह से ओकर सिंह जागे जिला कथे श्रृंगी ऋषि और वही ऋषि लर वशिष्ठ मुनि जो है बुलाते काबर यज्ञ करे गोस्वामी जी हम लिखे दाई पुत्र काम शुभ यज्ञ करावे पुत्र काम यज्ञ काय हर साल रथ तू मना वहां दाई मन कोंटा बैठे कहा है दाई पुत्र काम यज्ञ परसा पान के पत्री और दोनों है और धान के हावे लाई जी इहिला तो पुत्रेष्टि यज्ञ कथे जेला कथे कमर्षट जी राजा दशरथ जो है कमर्षट के यज्ञ करी अब यहाँ महाराज मन के कमी होते तो सब जे पाते थे कहानी बता देते जे पाते थे यज्ञ कर देते पुत्र काम के यज्ञ वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि बोले यही यज्ञ ला राजा दशरथ ला करवाते थे जिला हमन कमर्षट कथा गोस्वामी जी लिखी भगति सहित मुनि आहुति दिनी प्रगटे अग्नि चरु कर लिनी भगति सहित जब आहुति डालते थे आहुति काले कथे स्वाहा और तुम्हार गांव निकट कथा पूजा होते थे महू रथो जब स्वाहा डालता ना तो महू देखा था वहीं कर खड़े होके ऐसे स्वाहा डाल ही कई जन ऐसे फेंकते कई पहले बता रहा हूँ कमर्षट के दिन भी बता रहा हूँ कई ठन इसने रामायण बता रहा ऐसे धारी और ऐसे फेंकते दाई आहुति वो हरे जब भगवान भोग लगाए जाते आहुति साकला ला 3 हाथ में धरना है दाई बड़ा प्रेम के साथ और ऐसे छोड़ना है फेंकना नहीं है प्रेम सहित आहुति दीनी और बड़ा प्रेम के साथ और हम प्रेम के साथ नहीं देता जब स्वाहा डालता ना एक दूसरा देख देख के हंसत रहता जब हंसत कोई ला खाना देवे तो वो भखई बड़ा शान भाव से प्रेम के सहित आहुति देना चाहिए गोस्वामी जी लिखते हैं और प्रगटे चरु कर अग्नि लीनी और बड़ा प्रेम के साथ चरु धर के दाई अग्निदेव प्रकट हो जाते और जब वो प्रकट होइस ना तो चरु कार इस खीर रहीस और खीर वशिष्ठ मुनि कथे कि राजन एक खीर ना सबो रानी मन बांट दे कथे और सबो रानी मन जब बांटिस और कैसे बांटिस तब ही राय प्री रानी बुलाई प्री कौन है दाई राजा है अपन प्री रानी बुलाई कथे अब आजकल प्री रानी हावत नहीं है जे पति सेवा अनुसार ही सो पत्नी प्रिय रही सब कोई जे पति के अनुसार चलते सास ससुर के अनुसार चलते घर के बड़े के सम्मान करते गांव के बड़े के सम्मान करते वही प्रिय दाई अब आप सब अवलोकन कर लो कि हमन प्रिय अंतों जब प्रिय बनना है तो अपन से बड़े के सम्मान करे सीखना चाहिए आदरणीय गुरुजन बैठे चाहे मैं नाम ले देता हूँ आदरणीय फलाना गुरु फलाना काबन नहीं ले क्यों गुरु जी मन जब मन बाजू में बैठे ना वो मन पढ़ा है उकरे सिखा ना मैं आज मंच में बैठ के बोला था राजा जो है सब रानी मन बोले और खील न मारते कौन से तरीके से मारते अर्ध भाग कौशल्य ही दीना खीर के आधा भाग लगाए कौशल्य रीस कथे खीर थाली में रीस से होकर आधा भाग कौशल्य रीस उभय भाग याधे कर लीना और बचिस फेर आधा कर दी के कई कहां मिल दे होकर आधा भाग जे बचिस ना होला के कई दे दी फिर आधा भाग ओला सुमिंद्रा बीज दाई सुमिंद्रा बीज ना कील चुप्पे देखत रहा आज हनुमान जन्म में ना
हनुमान जी की जयंती आज। चील और बाज और पेड़ में बैठे रहे और चुप्पे देखत रहा। सुमिंद्रा हाथ में जैसे ही गीस ना वो चील आते जाए प्राग से ना वो खील लधा लेते, वो चील उड़ा देते। बोले लखन से रामचंद्र की जय। वो चील हो सुमिंद्रा के हाथ के खील धरिस और उड़ा गए। और कहाँ गिर जाए? अंजना माई हो अपनी बेल नहात रहा कथे। कहाँ? तालाब में। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भगवते नमः। एक तरह से जब अर्पण करत रहा सूर्यदेव पानी तो हाथ में से रखे रह जाए, वही में लेके ना वो खील न छोड़ दी। बोले लखन से रामचंद्र की जय। वो खील न जब छोड़ीस ना तो अंजना माई प्रसाद समझ के वो लोग ग्रहण कर लिए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। जब ग्रहण करते तो अंजना माई भी दाई गर्भ में हो जाते और जेकर से जन्म होते वही का होते अंजनी के लाला और पवन स्तुति नाम में वही दाई हनुमान जी बन जाते। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अंजना माई के गर्भ से दाई हनुमान जी के जन्म हो जाते। कौन से? जो सुमित्रा के हाथ से खील लगे रहा है और कौन खईस? अंजना माई खईस होकर हाथ में छोड़ दीते। गोस्वामी जी लिखते कि महाराज तो सुमित्रा पर कहा बचीस के कई और कौशल्या सोचते कि बहनी तोर हाथ के तो ना चील हलेगे, ये दे आधा आधा हमरो खा ले प्लीज। अपन आधा आधा करके सुमित्रा जदीस बोला सुमित्रा खईस दाई ओकरे कारण सुमित्रा के गर्भ से दो संतान पैदा होते। ए प्रकार से दाई यही विधि गर्भ सहित सभी नारी अभय हृदय हर्षित दुखी भारी। यही प्रकार से दाई कौशल्या सुमित्रा के कई जो है गर्भ में हो जाते और सब रानी जो है हर्षित रहते, खुश में रहते। जादिनी हरि और गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये दिन भगवान दाई गर्भ में आते ना सभी लोक में केठन लोक है दाई अभी बताएं केठन लोक है दाई सकल लोक सुख संपत्ति व तीनों लोक में सुख और संपत्ति के भंडार होंगे और सब आनंदमय होंगे। और नहीं जानन दाई हम नानी वानी सुनतन अभी हमारे महाराज जी कहते प्रदीप मिश्रा जी कहा कहते एक लोटा जल हर समस्या का बिगड़ पानी रुको समझाई हमारे शंकर भगवान के मंदिर में जा जाकर होते समस्या के हल होते नहीं दाई। कब हुई? श्रद्धा विश्वास रूपणोचा शंकरा। जब हमारे मन में पहली श्रद्धा आना चाहिए और जब श्रद्धा ही तब विश्वास हुई। और एक रूपदायी शंकर भगवान हरे और श्रद्धा और विश्वास अगर हमारे मन में नहीं आ तो 1000 लोटा पानी रुको जाए कुछ होने वाला नहीं। अरे बिना श्रद्धा के काहे बंदगी और झूठ मूठ सी रहीला करे। भगवान शंकर को मनाना है दाई श्रद्धा विश्वास को लाना पड़े। भगवान शंकर लगन मनाना है दाई भगवान शंकर लगन कहीं खुश करना है तो सबसे पहले श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। आज बड़ा श्रद्धा विश्वास से राजा जो है यज्ञ करी सब रानी मन गर्भ हो गए और सकल लोक अयोध्या ही नहीं सकल लोक सुख संपत्ति से पूरा अयोध्या जो है सुख संपत्ति में सा गए। मंदिर मह सब राजा ही रानी। राजा दशरथ के घर मंदिर का की होती पहले तो गुरुगिरी गए महिमा पाला राजा एक बार भूपति मन माही जगह जगह घर की। बाकी अब मंदिर का जहां भगवान आ जाए जहां देवी के वास हो जाए जहां दुर्गा देवी के निवास हो जाए वो स्थान मंदिर हो जाते। आज भगवान राम जो है तीनों रानी के गर्भ में अंश संहिता आगे देखकर कारण गोस्वामी जी लिखते कि मंदिर वहां सब राजा ही रानी वो मंदिर में और शोभाशील तेज बल खानी और शोभा और शील के भंडार हो गए। गोस्वामी जी लिखिए मंदिर मुख जूते कछुक काले चली गयो। इसने प्रकार दाई कुछ काल चली दाई मन समझते 9 महीना 10 महीना कुछ समय बीते और जब 9 महीना 10 महीना बीत जाते ना या मस्त देवी के जन्म हो जाते या देवता के जन्म हो जाते और वही देवी देवता मन बाहर थे ना पति
माँ बाप ला भारी खुश कर देते और जब बाढ़ते ना तो मोर का करिस कथे आज के मन अरे 9 महीना तो ले गर्भ में पालिस ओला कर थसते हैरान जी जेरा पैर में बढ़ जरे मनवा बन जबे ते महान जी जे 9 महीना में गर्भ में राखे रहते ना वो बाढ़े के बाद वही लिखा हैरान करते और जब अगर ओकर पैर में अगर पड़ जाए ना तो आदमी महान बन जाते दाई महान बन जाते गोस्वामी जी कुछ समय बीते के बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि और सब सकल भय अनुकूल चारों रचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल योग काला का इस समय और लगन लगन के बड़े महत्व है हमन महाराज का लगन लिखा रहा था गुलदुली बेला में पानी ग्रहण अभी बिहाव समय आते लिखवा था नहीं काट अभी लगन लिखा है जी काकरकर जी आकाश महाराज का प्रेमानंद महाराज का राजेश महाराज का योग लगन ग्रह बार थी लगन लिखवा था आगे जाए डीजे के जमाना जब डीजे चलती इस बराती में लगन फगन सब बुला जाते थे 12 बजे हम भावन लेते जब तक पंचक लग गए कुछ दिन बीते कथे मोर बेटा बहु काबर खुश नहीं है गा कथे काला खुश रही जी ते तो गुलधुली बेला लिखा है इसका कार्ड में लगन ल जानना चाहिए जब शुभ लगन है ग्रह लगन योग लगन ग्रह बार तिथि और सकले भय अनुकूल सब अनुकूल में आ गए अपन अपन जगह में सही बैठे तब चर या चरी हर्ष जुत चर जो चलाए माने था यचर जो चले नहीं सके सब हर्षित थे राम जन्म सुख मूल ऐसे शुभ अवसर में भगवान राम के जन्म हो जाते बोले लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुति हनुमान की जय आओ एक भजन से के बाद प्रसंग आगे बढ़ावो और आगे बढ़ा के प्रयास करो बोले हनुमत लाला की जय लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय ना भाषा भाव शैली है ना भाषा भाव शैली है ना कविता सार गर्भित है ये कैसा प्रेम है संतो आपको सादर समर्पित है लखन सिया रामचंद्र की जय रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा मीरक जैसे जहर के पिया नहीं रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा मीरक जैसे रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा मीरक जैसे जहर के पिया राम जैसे
जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा, रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है, रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा, रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है, रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा, रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है। ओ हो, रामायण जैसे कोनो ग्रंथ नहीं है गा, मिलक जैसे जल के पिया नहीं है, रामायण जैसे कोनो पिया नहीं है गा, पिया जैसे जल के पिया नहीं है। लखन सिंह रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भैया का कमन बैठे हैं एकदम खाली खाली, और दाई मन के मांग में हावे सुंदर लाली, काबर ऐसा चुपचाप बैठे हो भैया हो, एक बार बजा दो जोरदार ताली, जोरदार ताली। बोली लखन से रामचंद्र की जय, पवन सुति हनुमान की जय। भैया हो, भगवान राम के जन्म जब हुई ना, कौन सा तिथि रही दाई? हर साल रामनवमी मनाते, बताएगा काका कौन सा तिथि रही? भगवान राम के जन्म हुई तब कौन दिन रही? कौन सा तिथि रही? भगवान के राम के जन्म हुई ना दाई तो रामनवमी रही, और रामनवमी रही और वो दिन ना सब खुश रही से। गोस्वामी जी लिखे नवमी तिथि और मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि रही दाई, मधुमास पुनीता, और कौन सा महीना रही? चैत, और पुनित समय रही। हम अभी सब बैठे ना था, ये पुनित समय। और पुनित समय कब हरे? एक बात याद आ, दो जन मित्र रही दाई, दो जन मित्र मन विचार करीस, एक जगह नाचा होत रहा है, एक जगह रामायण होत रहा है। एक जन मित्र कहते चल यार रामायण सुने लगे जाबो कथे, एक जन मित्र कहते नहीं यार कहाँ रामायण फमायण में जाबो, नाचा देखो तो आनंद ही। और दोनों कोई मन निकल गए, आधा बीच में बीच दोनों कोई विचार बदल गए। नाचा हो थे ना वहां अच्छा गाना गई हो, कैसे गाना गई? नारी बरपति देवताए दाई हो, नारी बरपति देवताए ना, ऐसे कही। ये कौन कहा था? जो रामायण सुनने जाने वाला ऋषि ने कहा था। नहीं यार इसने कही ना बड़ा मन है, और जो नाचम जो ये नहीं यार रामायण में एक से मानस मन में ये कथा बताई, और कैसे बताई? रामी कथा सुंदरी करी तारी, और संशय विहंग उड़ावनी हारी, ऐसे बताई। तो दोनों कोई पार्टी हो गई। ते कथा की रामायण में मन यही, मैं कथो नाचम तो मैं रामायण में नहीं जाऊं भैया, जाने वाला रहे हूं मैं नाचम जात हूं, और नाचम जाने वाला रिश्ते रामायण में चल दी। अब दोनों कोई निकल गए, एक जन नाचम चल दी, एक जन रामायण में चल दी। रामायण में गए थे का कहा थे? मोर संगवारी गए ना नाचा में, मस्त नाचा देखत हुई, नकल देखत हुई। दाई हो ओकर दिमाग नाचम चलती, जो रामायण की जगह में थे ओकर दिमाग नाचा में, और नाचम गए थे का कहा थे? मोर संगवारी रामायण में गए यार, ओह ना मस्त क्या भजन सुनत हुई, क्या रामायण के कथा सुनत हुई। दाई हो जब दोनों के मृत्यु होते ना, जो रामायण में रथे ना दाई हो, हालांकि ओकर दिमाग कहाँ गए? नाचा में, ओकर मुक्ति नहीं हो दाई। और जो नाचम गए रथे ओकर ध्यान है रामायण में जा रहे थे, ओकर मुक्ति हो जाते। काबर जा सुनाम सुमिरत एक बारा, और उतरहि नरी भव सिंधु अपारा। दाई रामायण ऐसी चीज है कि दिमाग ला एकाग्र करके, अपन मन ला एकाग्र करके रामायण ला सुनना चाहिए। काबर रामायण जो है 9,706 ग्रंथन के रस, 9,706 ग्रंथ के रस है। 4 वेद के रस भरा है में कूट कूट के,
और आज का रामायण में नहीं जाई। अभी कई जन मन कहा थे काकर चला थे जी रामायण और सिरपुर वाला के तो हेमंत बैठे हैं, बाकी हेमंत के मुंह ले कहा निकला थे बोला ध्यान देना है दाई, हेमंत को ध्यान नहीं देना है। गोस्वामी जी लिखिस जब समय है भगवान राम की जन्म नवमी तिथि खोजे दाई, नौ की संख्या ऐसे कैसे नौ की संख्या नौ का अगर पहाड़ा पढ़बो ना दाई अगर कबू पूर्ण नहीं हो नवे आथे नहीं पहाड़ा पढ़ेला आथे पढ़ रो भाई नहीं कहा था नवे कम नौ नौ दूनी 18 8 हो एक 9 9 किया 27 7 2 9 चौक 36 6 3 9 का पहाड़ा जितना काबा की दाई 9 जो है ब्रह्म है, ब्रह्म गिनती है। 9 के पहाड़ा का कोई पूर्ण नहीं कर सके। गोस्वामी जी लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, भगवान अच्छा समय लगने वाला समय में राम के जन्म होते मध्य दिवस यति शीत न धामा, भगवान राम के जन्म जब हुई सुंदर मध्य दिवस रीस दाई आप थोड़ा विचार करन कृष्ण और भगवान राम के जीवन में भगवान राम के जन्म कति बेर हो जाए मंझन की दोपहर के समय मध्य दिवस और कृष्ण भगवान के जीवन जन्म विचार करना दोनों भगवान है दोनों के जन्म ल जाना भगवान राम के जन्म हर मंझन की होइस कथी कृष्ण के जन्म 12 बजे रात के राम ला रावण मारे ला जाए पड़ीस राम भगवान रावण मारे पर गी से और राक्षस मन कृष्ण भगवान कर खुदे मरे बरईस अकासुर बकासुर वित्तासुर सब राक्षस मन कृष्ण कर मरे ए प्रकार से दाई दोनों के जन्म है ना भगवान राम के मुकुट कैसे रहते सोच रहते और कृष्ण भगवान के मुकुट तिरछा रहते मयूर पे ए दोनों भगवान में अंतर है दाई और ज्यादा अंतर बताओ ना दोनों टाइम हो जाएगी काबर की इशारा मिले मंडली मना गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस शीतल ज्यादा घाम नहीं रहा ना ज्यादा ठंडा नहीं रहा ऐसा समय में भगवान राम के जन्म पावन काले लोक विश्रामा और पावन समय में भगवान राम के जन्म होते और हमार मन के जन्म होते तब कैसा समय रहता अभी का आदमी मन के जन्म कैसा हो समय में रहते ना सर्दी लागे न घाम लागे ना शीतल रहन कहीं रहा कावन नहीं रहा रामचंद्र अगर बनना चाहते चले राम के पद चिन्हों पर इतिहास तुम्हें बदलना होगा अगर राम के पद चिन्ह में बदलना समझना जाए वही समय अभी आने वाला है। रामायण के नाम की बात अपन जीवन में नहीं उतार सकता है कहाँ राम भगवान है कथन भग आज मेरे राम तुझे आज मैं मनाऊंगा तेरे पैर पड़ के मैं जीवन खुशी मनाऊंगा आज राम कब ही राम आते हम बुलाना नहीं जानते राम खाते हैं हम खिलाना नहीं जानते राम आते दाई हम बुलाए नहीं जाते और बुलाना है काकर से ही बुलाना है सबरी दाई 16 वर्ष की उम्र में निकली घर में और 18 साल तक वो अपन जीवन में आप यापन करी सो जब वही श्रद्धा विश्वास जगिस में भगवान राम लोग घर आए पड़ी कोई मन कथवत मारे रहते कथी का कैसे नहीं मारे रहे हमारे श्रद्धा नहीं रहता श्रद्धा विश्वास शंकर श्रद्धा विश्वास के रूप भगवान शंकर जहाँ विश्वास हुई वहां भगवान लाए लगी जहाँ श्रद्धा हुई वहां भगवान लाए लगी एक प्रकार से भगवान ये समय जब ब्रह्मा जानिस ना तो ब्रह्मा को मन घरों नहीं रुके कथी कि मैं भगवान के दर्शन करूं सोयो सर बिरंच जब जाना और चले सकल सूर्य साजी विमान ये अवसर जब भगवान बिरंची जानते ब्रह्मा जी जानते ना तो अपन अपन विमान साज के चलते और मनुष्य विमान का है अगर भगवान कर जाने तो मनुष्य के विमान का है आज तक कोई परखे हो हम लोग मान लो मोल भगवान को जाना है भैया भगवान को जाना है फिर विमान का चीज हमें सत्य मार्ग पर चलना और सिखाती रोज रामायण सत्य मार्ग में चल सिखाते भाई अच्छा कहीं दोस्त देखना है भगवान राम के जीवन में देख अच्छा कहीं मित्र देखना है भगवान राम के जीवन में देख अच्छा कहीं राजा देखना है भगवान राम के जीवन में देख
अच्छा एक पति देखना है भगवान राम के जीवन में देखो। हमें नित्य रामायण जो है नित्य जीवन में नित्य अपन कर्म सुधारे पर सिखाते हैं। और रामायण में देख लेता है कदनी कदनी में का आदमी थे ये कर कथा पूजा हो ये हो जाती है ना का बोल थोड़ा नाचा तो आज दिखल आदमी रहते। और एक आज हम श्रोता घरो 3 प्रकार के होते था। श्रोता जे रहते ना वो चुपचाप बैठ के सुनते और सरोता का कहा था बताओ वो हेमंत मन तो या वो सरोता है और एक जन सोता रहते और हमार गांव मन के तो वो मन हाथ है वो सोता है। 3 प्रकार के श्रोता रहते। कोई कहा था नहीं का बने बता थे कोई का कोई तुम हाथ और जब मानस बताते जे राम कथा हम सुनते न दाई वो है अजगर बनते कथी। चलो एक बार ताली बजाओ दो नींद जगाए बोले लखन से रामचंद्र की जय। जिन अजगर नहीं बनना है ना तो जागत रहा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम बजमन प्यारे सीताराम। सीताराम जय सीताराम बजमन प्यारे सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लखन सिया रामचंद्र की जय। जब भगवान राम के जन्म हो ना दाई सुअंजलि साजी कथा और सुअंजलि काला कथे दाई देवता मन के ओकर पत्नी मन सुअंजलि साजी कथे लेत बताओ हला दाई मन बड़ा कन मीठे वास तक से जाए सुअंजलि बता दाई काला कथे एम लिखा है बरस ही सुमन और सुअंजलि साजी और कहीं गमन दुमदुमी बाजी। विकट तिहार मना बुदाई विकट के रंग गुलाल खेलतो काला कथे सुअंजलि ले बताओ और कम से कम 25-30 जन हो दाई मन ले बताओ। लेन बताओ दाई एको जन तो नहीं बताओ। सुअंजलि दाई दोनों हाथ ले से करना है ये में मेहंदी लगाए रखो ओला कथे सुअंजलि और में फूल धर के जब राम के जन्म होइस त छोड़िस एला देखत रही से गंधर्व मन हा। गंधर्व मन जब देखिस तो वह मन खुश हो गए। वो ब्रह्मा जी कथे कि चलो कहाँ अयोध्या को हम जाएंगे अयोध्या को हम जाएंगे जहाँ राम जन्म धरे हैं खुशियां खूब मनाएंगे। जहाँ राम धरे वहां जाने ब्रह्मा जी कहते चलो कहाँ भगवान राम के जन्म हो गए कथे। एक प्रकार स्तुति करई नाग मुनि देवा दाई एक ठंड बतात हो स्तुति करई नाग मुनि देवा स्तुति काला कथे दिया ला बार देवो अगरबत्ती जला देवो भगवान कर जावो इसे आरती घुमा देवो हो गई स्तुति दाई। आदमी ला जीवन में स्तुति करनी चाहिए चाहे वो कोई भी देवता हो। स्तुति का दाई गजाननम भूतिगणादि सेवितम कवित्तजम फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। ये महाराज मन बताते हैं स्तुति भगवान कर जाए के बाद स्तुति करना चाहिए और स्तुति करवे ना तो भगवान खुश होते। कौन कौन करते स्तुति ले बताओ करतो दाई अगरबत्ती दिया जलात होता भैया मन करतो कैसे का स्तुति करथस कि खाली अगरबत्ती जला देती
स्तुति के साथ साथ श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ साथ लगन होना चाहिए, तब कहीं भगवान खुश होई। सब मन स्तुति करें, स्तुति सुमंगली साजी स्तुति करके अपन दोनों हाथ साथ से सूर्य समूह विनती करी पहुंची निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के बाद आप सबके बीच से विदा लेबो। बोले लखन पीला लाइट संकेत कर दी, बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बालक जे समय जन्म लेते छोटे रहते, आप ध्यान दो कर वो कितना निर्मल रहते हो बना, और लेकिन जैसे जैसे संसार के रंग में रंग थे, पता नहीं वो कहाँ से कहाँ हो जाते। आओ भजन के माध्यम से जानो। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं कबू बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कबू बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था। मैं कभी मुझे होश ना था, मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था मैं कबू बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कबू बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था। मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था, मैं दोष ना था, मेरा मुझे होश ना था, मैं कबू बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था, मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था मुझे होश ना था। जैसे जैसे ज्ञात हुआ मन गाया रिझाया है, माया ने कैसे कैसे रंग दिखाया है। ओ जैसे जैसे ज्ञात हुआ मन गाया रिझाया है, माया ने कैसे कैसे रंग दिखाया है। परम पिता नाम भी ध्यान न लगाया, परम पिता नाम भी ध्यान न लगाया, माया लुभाया मन नाम नहीं गाया। मैं वादा सारा मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कहीं दोष ना था। मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल
याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं ये धन पाने का। कितना आभारी था मैं ये धन पाने का। मौका मिला ना कभी हो, मौका मिला ना कभी ऐसा मनाने का। मैं पा लिया हो, मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कहीं दोष ना था। मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कभी बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कहीं दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कहीं दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कहीं दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कहीं दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कहीं दोष ना था। लगन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हेलो हेलो। तो अभी आप सुन रहे थे ज्ञान गंगा मानस परिवार सिरपुर। इसके तुरंत पश्चात माँ के ममता मानस परिवार उत्तर बस्तर कांकेर का की ओर से 20 रुपए, श्रीमान कृष्णचंद इंदौरिया की ओर से 20 रुपए, श्रीमान अगरलाल इंदौरिया जी की ओर से 20 रुपए की राशि आपको प्रदान की गई है। और इसी विदाई के बेरा में मैं विदाई के लिए अवगत कराना चाहूंगा डोमेन कुमार जी साकार, ओम प्रकाश जी इंदौरिया, आप स्वागत के लिए आए और स्वागत की राशि और श्रीफल प्रदान कर ज्ञान गंगा मानस परिवार सिरपुर को इस मन से सादर विदाई दे और तैयार रहिएगा। इसके बाद तुरंत पश्चात माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर और इस त्रिदिवसीय मानस रामायण में समिति को बहुत सी राशियां प्रदान की हैं, जिसमें श्रीमान कृपाराम जी सरकार की ओर से 4001 रुपए, स्वर्गीय रिखीराम, स्वर्गीय रमीन बाइयान, स्वर्गीय लक्ष्मण इंदौरिया की स्मृति में देवेश एवं उमेश इंदौरिया की ओर से 3501 रुपए, श्रीमान घड़ा राम जी सकार आश्रय की ओर से 3501 रुपए, स्वर्गीय बल्लो राम की स्मृति में श्रीमती फुरमत बाई इंदौरिया की द्वारा 3001 रुपए, श्री पुरंजन इंदौरिया की ओर से 2345 रुपए, सोनकर समाज आश्रय की ओर से 2101 रुपए, श्रीमान सुभाष इंदौरिया की ओर से 2001 रुपए, स्वर्गीय श्री परदेसी राम कोसरिया की स्मृति में श्री योगेश कुमार कोसरिया द्वारा 2101 रुपए, अर्पित यश गुरुवेंद्र हर्ष एवं समस्त रात्रि परिवार की ओर से 2001 रुपए, श्रीमान राजेंद्र कुमार मोहनलाल आश्रय की ओर से 2001 रुपए, संतराम पाटिल की ओर से 2001 रुपए, श्री अशोक कुमार करेलिया की ओर से 2001 रुपए।